अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। बेटे हम लोगों ने स्टार्ट किया हुआ था यूरिनरी सिस्टम ऑफ ह्यूमन बींग्स, हमने स्टार्ट किया हुआ था। जो नेक्स्ट टॉपिक आज मैंने आपको पढ़ाना है दैट इज नेफ्रॉन। हमने क्या पढ़ना है आज? नेफ्रॉन पढ़ना है। हम लोगों ने सिस्टम पढ़ लिया, सिस्टम के मेन मेन ऑर्गन्स पढ़ लिए, फिर हमने लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन ऑफ जो है किडनी, वो भी मैंने आपको डिटेल से पढ़ा दिया। आज जो चीज़ हम शुरू करेंगे दैट इज नेफ्रॉन। व्हाट इज नेफ्रॉन? ये एक नया वर्ड है, नई टर्मिनोलॉजी है जो आप लोग सुन रहे हो। बेटे नेफ्रॉन जो है ये यूनिट ऑफ किडनी है। देखो जैसे यूनिट ऑफ लाइफ जो था वो सेल है, ठीक है। इस सेल का यूनिट जो था वो क्या था? वो न्यूक्लियस था, ठीक है। हमारा यूनिट जो था वो ब्रेन था। ब्रेन सारी बॉडी जो है वो इसको उसके फंक्शंस को लुक आफ्टर कर रहा है। इसी तरह जो एक्सक्रीटरी सिस्टम था इसका जो यूनिट है बेटे वो क्या है? वो नेफ्रॉन है। तो आज हम नेफ्रॉन के बारे में डिटेल से पढ़ेंगे। पहले मैं रीडिंग करूंगी, देन मैं डायग्राम ड्रा करके आपको नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर जो है वो अच्छी तरह से एक्सप्लेन करूंगी। द फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी इज कॉल्ड नेफ्रॉन। देयर आर ओवर 1 मिलियन nephrons in each kidney. There are two parts of nephron, रीनल कॉर्पस्कल एंड रीनल ट्यूब्यूल। पहले हम रीनल कॉर्पस्कल के बारे में पढ़ लेते हैं। रीनल कॉर्पस्कल इज नॉट ट्यूबुलर एंड हैज टू पार्ट, ग्लोमेरुलस एंड बोमेन कैप्सूल। ग्लोमेरुलस इज अ नेटवर्क ऑफ कैपिलरीज while बोमेन कैप्सूल इज अ cup shaped structure that encloses glomerulus. The renal tubule is a part of nephron which start after Bowman capsule. Its first portion is called proximal convoluted tubules. Next portion is U-shaped and is called loop of Hanels. The last portion of renal tubule is the distal convoluted tubule. The distal convoluted tubules of many nephrons open in a single collecting duct. Many collecting ducts join to form several hundred papillary ducts which drain into renal pelvis. ठीक है, ये मैंने आपको नेफ्रॉन की रीडिंग कर दी। अब मैं नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर ड्रॉ करूंगी और आपको बेटे अच्छी तरह से एक्सप्लेन करूंगी, समझाऊंगी। लेट्स स्टार्ट विद नेफ्रॉन स्ट्रक्चर। ठीक है, हम क्या बनाएंगे? हम ड्रॉ करेंगे नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर। अब देखो, अगर आप लोग गौर से देखो नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर अजीब सा, समझ नहीं आती क्या बना हुआ। तो आप मेरे साथ बनाओ। देखो पहले आपने क्या लिखना है, मैं आपको आसानी के आपने यहाँ पर 2 लिख लेना है। समझो ये मैंने 2 लिखा है, दिस इज 2। 2 एक नंबर है ना, आप 2 लिखो। अब यहाँ पे आपने एक यू लिख देना है, यू। यू लिख दिया बेटे, यू। ये क्या लिखा? 2। ये क्या लिख दिया? यू। यहाँ पे आपने एक नंबर राइट करना है, दैट इज 3। यहाँ पे मैंने क्या नंबर राइट कर दिया? 3। गौर से देखो 3 लिखा है मैंने। ये मैं आपको समझाने के लिए डायग्राम बता रही हूँ कि आप कैसे बनाओगे। यहाँ पे मैंने 2 लिखा, यहाँ पे मैंने 3 लिख दिया और सेंटर में क्या लिख दिया? यू लिख दिया। ठीक है, इसके बाद इसको आप लोग डबल करो, डबलिंग करो, लेकिन थोड़ा सारा दरमियान में एक स्पेस दे दो। डबलिंग कर ली। इस डबलिंग को मेरे बेटे आप लोग एंड करो ऐसे। ऐसे बना दो। बना दिया? क्लियर हो गया? यहाँ पे आपने एक स्ट्रेट स्टेम्प लाइक स्ट्रक्चर बनाओ। स्टेम्प्स बनाते हैं ना हम, रूट प्लांट जब बनाते हैं, तो आपने समझो कि मैं एक स्टेम्प बना रही हूँ विद ब्रांचेस, जिसके साथ में बहुत सारी ब्रांचेस भी ड्रॉ कर रही हूँ। ये देखो, जब आप ये डायग्राम बुक पे देखोगे ना, अगर बुक देखो जरा अपनी, ये देखो बुक, ये कैसे बनी हुई है, ये देखो ये भी कैसे बनी हुई है। तो आप परेशान हो जाते हो ये कहाँ से मैंने इसके बल डालने थे, क्या करने थे। तो मैंने आपको बेटे एक ईजीएस्ट वे बता दिया। मैंने क्या बताया मेरे बेटे? मैंने आपको बता दिया यहाँ पे सिंपली आप 2 राइट करें, यहाँ पे सिंपली आप क्या राइट करें? 3 राइट करें। ठीक है, और इन दोनों को यू लेटर जैसे लिखते हैं ना वैसे लिखें और इसके साथ ज्वाइन कर दें। यहाँ पे आप समझे कि मैं जो है ना एक ट्री की स्टेम बना रही हूँ और उसकी ब्रांचेस बना रही हूँ, वैसे ड्रॉ कर देना। कर दिया? क्लियर हो गया? ये सिंपल डायग्राम बना दी मैंने। किसकी? नेफ्रॉन की। किसकी डायग्राम बनाई है बेटे मैंने? नेफ्रॉन की। नेफ्रॉन क्या है? नेफ्रॉन इज अ यूनिट ऑफ किडनी।
बैलेंस कर दें इसको आप लोग। अब हम क्या करेंगे बेटे, अब हम इसकी लेबलिंग करेंगे, ठीक है। ऊपर से शुरू करती हूं मैं। दिस इज, ये जो कप शेप स्ट्रक्चर है इसको हम लोग क्या कहते हैं, इसको हम लोग कहते हैं बोमैन्स कैप्सूल। इसके अंदर नेटवर्क ऑफ कैपिलरीज जो है वो प्रेजेंट होता है, उसको मैं ऐसे शो कर देती हूँ, ठीक है। जो नेटवर्क ऑफ कैपिलरीज है उसको हम लोग क्या कहते हैं, ग्लोमेरुलस, ठीक है। जगह कम थी तो मैंने इस तरह सोचा नीचे लिख दिया, ठीक है। क्लियर हो गया। अच्छा, अब ये दो ट्यूब्स हैं, यहाँ से भी मुड़ी हुई हैं, यहाँ से भी मुड़ी हुई हैं। तो जो मुड़ने वाली ऐसी जगह होती है जिसमें बल होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, उसको हम लोग कहते हैं कॉन्वुलेटेड ट्यूब। क्या, कॉन्वुलेटेड ट्यूब्यूल्स कहते हैं उनको। दो है ना, तो ये दो ट्यूब्स हैं, ट्यूब्यूल्स हो गई हैं, ये दोनों ट्यूब्यूल्स हैं, दोनों जो हैं बलदार है, इनमें खम है, तो इनको हम लोग क्या कहेंगे, कॉन्वुलेटेड। एक जो है दूर है, डिस्टेंस पे प्रेजेंट है, एक जरा नजदीक प्रेजेंट है। इस वाली को हम लोग क्या कहेंगे, इसको हम कहेंगे प्रॉक्सिमल। प्रॉक्सिमल कॉन्वुलेटेड ट्यूब्यूल। समझ आ गई। ओहो, ट्यूब्यूल, सॉरी, BULE, मैंने क्या लिख दिया, BULE। ये भी सेम वही चीज है, लेकिन ये प्रॉक्सिमल है, वो उस इधर से दूर है, डिस्टेंस पे है, तो इसको हम लोग क्या कह देंगे, डिस्टल। DISTAL, डिस्टल कॉन्वुलेटेड ट्यूब्यूल। क्लियर हो गया। अच्छा जी, ये बन गई। अब ये जो यू स्टेप मैंने आपको कहा था, यू की तरह का लेटर लिखे, इसका नाम है, इसको हम लोग कहते हैं बेटे लूप ऑफ हैनल। इसका नाम क्या है, लूप। ये लूप है, ये जो ऐसा स्ट्रक्चर होता है ना, इसको हम लूप कहते हैं। ये कौन सा लूप है, लूप ऑफ हैनल्स, HENLE, ठीक है। क्लियर हो गया, लूप ऑफ हैनल आ गया। अब लूप ऑफ हैनल, यहां से ये चीज नीचे जा रही है, इसको हम लोग कहते हैं डिसेंडिंग लिम्ब। डिसेंडिंग का मतलब होता है नीचे जाना, डिसेंडिंग लिम्ब। ये नीचे जाता जाता यहाँ से ऊपर जाना शुरू हो गया, तो जो ऊपर जा रहा होगा तो फिर हम इसको क्या कह देंगे, असेंडिंग लिम्ब। समझ आ रही है, ASCENDING, असेंडिंग लिम्ब, ठीक है। लिम्ब, LIMB। क्लियर हो गया। अच्छा, अब लास्ट में जो मैंने आपको ये चीज बनाई थी, ठीक है, ये दिस इज कलेक्टिंग डक्ट। कोलेक्टिंग, TING, कोलेक्ट करते हैं ना, जो कोलेक्ट, उसी से कोलेक्टिंग बना, और साथ क्या आ गई, डक्ट। ये आपका स्ट्रक्चर है किसका, स्ट्रक्चर ऑफ नेफ्रॉन, NEPHRON, ठीक है बेटे। क्या हो गया, नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर। गौर से देखो मेरे बेटे, नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर मैंने ड्रॉ किया आपके लिए। अब मैं स्ट्रक्चर को आपको एक्सप्लेन करूंगी। किडनी का जो फंक्शनल यूनिट है उसको हम लोग क्या कहते हैं बेटे, किडनी के फंक्शनल यूनिट को हम लोग क्या कहते हैं, नेफ्रॉन कहते हैं। एक किडनी के अंदर 1 मिलियन नेफ्रॉन प्रेजेंट होते हैं। एक किडनी के अंदर कितने नेफ्रॉन होते हैं बेटे, मिलियंस ऑफ नेफ्रॉन होते हैं, ठीक है। क्या होते हैं, मिलियंस ऑफ नेफ्रॉन। अब नेफ्रॉन होते किधर हैं, पहले तो मैं आपको ये बता दूं ना, ये जो हमने स्ट्रक्चर पढ़ा था ना, कोन शेप स्ट्रक्चर, ये स्ट्रक्चर, ये स्ट्रक्चर, ये जगह है, ये वो साइट है, ये वो जगह है जहां पे नेफ्रॉन प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। क्लियर हो गया। अब मैंने ये नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर ड्रॉ किया है, ठीक है।
देर आर टू मेन पार्ट्स ऑफ नेफ्रॉन। नेफ्रॉन के दो पार्ट्स होते हैं, एक होता है रीनल कॉर्पस्कल और एक होता है रीनल टिब्यूल। क्या? एक रीनल कॉर्पस्कल और एक रीनल टिब्यूल, दो पार्ट्स हो गए, ठीक है। अब हमने दोनों पार्ट्स को अलग अलग पढ़ना है। पहले मैंने कौन सा बताया? किडनी के दो मेन पार्ट है, रीनल कॉर्पस्कल और रीनल टिब्यूल। पहले मैं आपको रीनल कॉर्पस्कल के बारे में बताऊंगी। रीनल कॉर्पस्कल इज नॉट ट्यूबुलर। इसके ये ट्यूबुलर नहीं है, रीनल कॉर्पस्कल ये बनाया हुआ है मैंने, ठीक है। ये ट्यूबुलर स्ट्रक्चर नहीं है। इट कंसिस्ट ऑफ टू पार्ट्स, बोमेन कैप्सूल एंड ग्लोमेरुलस, ठीक है। ग्लोमेरुलस क्या चीज है? देखो ये क्या है, ये मैंने नेटवर्क बनाया किस चीज का? कैपिलरीज का। आर्टरी जब डिवाइड होती हैं तो और छोटी आर्टरीज बन जाती हैं, तो कैपिलरीज में डिवाइड हो जाती हैं ना। तो ग्लोमेरुलस जो है वो क्या चीज है बेटे? वो नेटवर्क ऑफ कैपिलरीज है। और जो बोमेन कैप्सूल है इसके बाद ये कप शेप स्ट्रक्चर है, ठीक है। और इसका कप शेप स्ट्रक्चर जो है, जो ग्लोमेरुलस के बाद है, उसको हम लोग क्या कहते हैं? बोमेन कैप्सूल कहते हैं। बोमेन कैप्सूल का फंक्शन क्या है कि उसने ग्लोमेरुलस को जो है वो इनक्लोज किया होता है, अपने अंदर रखा होता है, ग्लोमेरुलस को कवर किया हुआ है इसने। क्लियर हो गया? ये दो स्ट्रक्चर कहाँ प्रेजेंट थे बेटे? ये दोनों स्ट्रक्चर रीनल कॉर्पस्कल के अंदर प्रेजेंट थे। ये पहला पार्ट था नेफ्रॉन का। अब नेफ्रॉन का आता है दूसरा पार्ट। नेफ्रॉन का दूसरा पार्ट जो है वो है रीनल टिब्यूल, यानी कि जितनी ट्यूब्स हैं वो अब दूसरे पार्ट में आएंगी, रीनल टिब्यूल में, ठीक है। रीनल ट्यूब्यूल में दो मेन ट्यूब्यूल्स आती हैं, एक होती है प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल और एक आपकी कौन सी आएगी? डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। एक ये और एक ये, जिसको मैंने कहा था 3 की तरह बनाओ और एक को मैंने कहा था 2 की तरह बनाओ। ये दोनों ट्यूब्स हैं, लेकिन इन दोनों के अंदर क्या है? बल आ गए हैं, ठीक है ना। ऐसे ये मुड़ी हुई हैं दोनों, ये स्ट्रेट नहीं है। इन दोनों को नाम इनके सेम ही है। ये दोनों क्या चीज है? ये कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल्स हैं, लेकिन एक इधर प्रेजेंट है, इसको हम प्रॉक्सिमल ट्यूब्यूल कहेंगे, जो कि बोमेन कैप्सूल के साथ ही शुरू हो जाती है। और जो दूसरी जरा डिस्टेंस पे प्रेजेंट है, जो कलेक्टिंग डक्ट के साथ है, उसको हम लोग क्या कह लेंगे? डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल कह लेंगे। क्लियर हो गया बेटे? इन दोनों ट्यूब्यूल्स के दरमियान में एक यू शेप ट्यूब आती है। यू शेप, आप समझ लो एक लूप आता है, ये लूप बना हुआ है, ठीक है। एक इस तरह की शेप को हम लूप कहते हैं ना। तो इन दोनों कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल्स के दरमियान में एक लूप आता है, उसको हम लोग क्या कहते हैं? लूप ऑफ हैनल कहते हैं। क्या कहते हैं? लूप ऑफ हैनल कहते हैं। अच्छा, उसके बाद आती है कि हर डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल एक बड़ी सारी डक्ट में ओपन होती है। ये सारी कहाँ ओपन हो रही है? एक डक्ट में ओपन होती है। इस डक्ट को बेटे हम लोग क्या कहते हैं? इसको हम लोग कहते हैं कलेक्टिंग डक्ट। क्या कहते हैं? कलेक्टिंग। ये कलेक्ट कर रही है सारे नेफ्रॉन, अपना अपना यूरिन जो है, जो भी वो फिल्ट्रेट जो है, वो सारा का सारा कलेक्टिंग डक्ट में ले आते हैं, ठीक है। और हर नेफ्रॉन की अपनी कलेक्टिंग डक्ट होती है। जब बहुत सारी कलेक्टिंग डक्ट जो है 100 की तादाद में जो है, वो सारी की सारी डक्ट जो है एक बड़ी सारी डक्ट में ओपन होती हैं, उस डक्ट को हम लोग क्या कहते हैं? पैपिलरी डक्ट कहते हैं। पैपिलरी डक्ट क्या कहते हैं उसको हम लोग बेटे? पैपिलरी डक्ट्स कहते हैं। और जो कि सारी की सारी आपकी पेल्विस में आके ड्रेन हो जाती हैं। पेल्विस मैंने बताया था ना, देखो बहुत ज्यादा थी, सबकी डक्ट्स कहाँ आके ओपन हो जाएंगी? इस जगह पे आके ओपन हो जाएंगी। यहाँ से सारी की सारी कहाँ आ जाएंगी? यूरिटर में आ जाएंगी बेटे। एक दफा मैं आपको दोबारा एक्सप्लेन कर देती हूँ। हमने आज क्या पढ़ा? हमने आज यूनिट ऑफ किडनी जो है वो मैंने आपको बताया। किडनी का यूनिट बेटे क्या होता है? किडनी का यूनिट जो है वो नेफ्रॉन होता है। हमारी जो किडनी है उसके अंदर मिलियंस जो है, 1 मिलियन नेफ्रॉन जो है प्रेजेंट होते हैं। नेफ्रॉन को हमने दो पार्ट्स में डिवाइड किया। एक हमने बताया रीनल कॉर्पस्कल और एक हमने क्या बता दिया? रीनल टिब्यूल। रीनल कॉर्पस्कल कंसिस्ट ऑफ टू पार्ट्स, बोमेन कैप्सूल एंड ग्लोमेरुलस। बोमेन कैप्सूल कप शेप स्ट्रक्चर है। ग्लोमेरुलस क्या है? नेटवर्क ऑफ कैपिलरीज है। बोमेन कैप्सूल ने क्या किया हुआ है? इसको इनक्लोज किया हुआ है, इसको, इसके अंदर ग्लोमेरुलस प्रेजेंट है। ये रीनल कॉर्पस्कल के दो ही पार्ट्स थे। आगे आपका आता था रीनल टिब्यूल। रीनल टिब्यूल कंसिस्ट ऑफ टू मेन टिब्यूल्स, ठीक है। कॉन्वुलेटेड, यानी कि ये मुड़ी हुई है, स्ट्रेट नहीं है, कॉन्वुलेटेड। जो फर्स्ट वाली थी जो बोमेन के साथ थी बेटे, वो कौन सी थी? प्रॉक्सिमल थी। जो उसके कलेक्टिंग के साथ थी वो कौन सी थी? वो डिस्टल थी। इन दोनों टिब्यूल्स के दरमियान में एक लूप प्रेजेंट था। उस लूप को हम क्या कहते थे? उसको हम लोग कहते थे लूप ऑफ हैनल। क्या कहते थे? लूप ऑफ हैनल। लूप ऑफ हैनल के दो लिम्स थे, दो पार्ट्स थे, एक इस साइड पे था, एक इस साइड पे। जो पार्ट नीचे की तरफ आ रहा होता है, जिसकी मूवमेंट नीचे की तरफ है ना, इधर अभी जो जो भी आएगी आपकी चीज, इसको हम लोग कहते थे डिसेंडिंग, क्योंकि नीचे की तरफ आ रहा है, डिसेंडिंग लिम। और ये ऊपर की तरफ जा रहा है, ठीक है, इसकी
डायरेक्शन ऊपर की तरफ थी, तो इसको हमने क्या नाम दे दिया था, असेंडिंग लिम्ब का नाम दे दिया था। और ये पूरा का पूरा जो स्ट्रक्चर था इसको हमने क्या कह दिया था, लूप ऑफ हेनल कह दिया था। उसके बाद एंड पे एक डक्ट आ गई थी बड़ी सारी, उस डक्ट को हमने क्या कहा था, कलेक्टिंग डक्ट कहा था बेटे। और हर जो नेफ्रॉन्स हैं वो हर नेफ्रॉन एक सिंगल कलेक्टिंग डक्ट में ओपन होती है, और बहुत सारी कलेक्टिंग डक्ट जो हैं वो कंबाइनली एक बड़ी डक्ट में ओपन होती है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, पेपिलरी डक्ट्स कहते हैं। पेपिलरी डक्ट्स बहुत सारी हैं किडनी में, हंड्रेड्स के करीब हैं, ठीक है। पेपिलरी जो पेपिलरी डक्ट्स है फिर आगे वो किडनी के हीलस में जाके जो है, पेल्विस में सॉरी, किडनी के पेल्विस में जाके ओपन हो जाती है। बेटे आज जो स्ट्रक्चर मैंने आपको अच्छी तरह से पढ़ाया और समझाया वो कौन सा था, वो था नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर, ठीक है। उम्मीद करती हूँ कि आपको जो है इसका स्ट्रक्चर अच्छी तरह से समझ आ गया होगा। इतना मुश्किल नहीं है, लेकिन जब आप बुक से डायग्राम देखते हो तो आपको ये डायग्राम जो है ज़रा मुश्किल लगती है। मैंने कोशिश की है कि मैं आपको जो है ये बहुत अच्छी तरह से एक्सप्लेन करके जो है इसको समझाऊं और बताऊं। ये देखो आपने बेटे डायग्राम देख लेनी है, अगर आपकी जो ये रह गई है तो मैं आपको बार बार दिखा रही हूँ ताकि बेटे आप इसको ड्रॉ कर लें। दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ नेफ्रॉन। सारा मैंने आपको बताया, ये पेपिलरी डक्ट में ओपन होंगे, वो डक्ट मैंने आगे नहीं बनाई, ठीक है। यहीं तक आपने इसको करना है। ये स्ट्रक्चर क्या है, ये नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर है, ये वो स्ट्रक्चर है जो मैंने ड्रॉ किया है, ठीक है, जो आपकी बुक में था। एक स्ट्रक्चर जो रियल स्ट्रक्चर है जो आपको बॉडी के अंदर नजर आता है बेटे, उसकी डायग्राम कुछ इस तरह की है। ये बोमन कैप्सूल था, इसके अंदर क्या था, ग्लोमेरुलस प्रेजेंट था। ये दो कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल थे, एक ये वाला था एक ये वाला था, ठीक है ना। इसको प्रॉक्सिमल कहते थे, इसको हम डिस्टल कहते थे। और ये बड़ी सारी क्या थी हमारे पास, कलेक्टिंग डक्ट आ रही थी। और ये लूप था, इस लूप को हमने क्या कहा था, लूप ऑफ हैनल कहा था। अगर आप गौर करो, मैंने आपको पहले भी बताया था कि अब ये जो हमने नेफ्रॉन पढ़े, ये नेफ्रॉन होते किधर हैं, ठीक है बेटे। ये हमने किडनी के पिरामिड्स पढ़े थे ना, कोन शेप स्ट्रक्चर, हर कोन के अंदर जो है वो बहुत सारे नेफ्रॉन प्रेजेंट है। ये अगर आप, अब ये मैं पिरामिड को अगर कट करूं ना, ये पिरामिड है, इस पिरामिड को जब मैं अंदर से कट करूंगी, कट करके मैं देखूंगी तो पिरामिड के अंदर नेफ्रॉन प्रेजेंट था, ठीक है। अब आपको पता चल गया ना नेफ्रॉन कहाँ से आ गया, पिरामिड के अंदर नेफ्रॉन प्रेजेंट था, और ये नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर था जो कि मैंने आपको सारा बताया था। अच्छा, इस पूरे स्ट्रक्चर के ऊपर बेटे नेटवर्क प्रेजेंट है। नेटवर्क किस चीज का प्रेजेंट है, इसके ऊपर कैपिलरीज भी हैं, इसके ऊपर जो है वो वेन्स भी हैं, और इसके ऊपर हमारे पास जो है वो एक और चीज भी आ जाती है, आपके पास लिम्फेटिक वेजल्स भी आती हैं। ये जो रेड कलर में आपको शो हो रही है ना, डेट इज, ये तो पता ही है ये क्या है, ये आर्टरीज हैं सारी की सारी, ठीक है, जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी कर रही है, यानी कि रीनल आर्टरी है जो इसको सभी को ब्लड सप्लाई कर रही है। ये जो ब्लू कलर में आपको शो की हुई है, ये कौन सी है बेटे, ये रीनल वेन्स हैं। और ये वेन्स क्या करती हैं, ये डीऑक्सीनेटेड ब्लड जो है वापस लेके जा रही है यहाँ से। और ये जो आपको पर्पलिश पर्पलिश जो है एक डिफरेंट चीज जो है आपको दिखाई हुई है, ये क्या है बेटे, ये आपको डिफरेंट टाइप के लिम्फेटिक वेजल्स जो है वो आपको शो कराई हुई है। ये सारा का सारा स्ट्रक्चर बेटे नेफ्रॉन का है। आई होप कि आपको, कोशिश मेरी पूरी थी कि मैं आपको अच्छी तरह से एक्सप्लेन करूं। अच्छा बेटे, आपने ये सारी की सारी चीज़ें जो है अच्छी तरह करके आनी है। अब हमारा सिस्टम कंप्लीट हो गया, मैंने आपको पूरा सिस्टम पढ़ा दिया, फिर मैंने आपको किडनी उसका स्ट्रक्चर बता दिया। स्ट्रक्चर के बाद मैंने आपको जो है पहले तो हमने मेन ऑर्गन्स पढ़े थे सिस्टम के, ठीक है। ऑर्गन्स के बाद हमने किडनी का स्ट्रक्चर पढ़ा था, फिर हमने किडनी के अंदर जो है वो क्या पढ़ लिया, नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर पढ़ लिया। अब जो हमारा कमिंग लेक्चर है बेटे, उस लेक्चर में मैं आपको फंक्शन ऑफ किडनी पढ़ाऊंगी कि किडनी जो है वो फंक्शन किस तरह करती है, यानी कि अपना सारा जो काम है वो किस तरह परफॉर्म करती है। ये सारा हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में अब किडनी का फंक्शन जो है वो डिटेल से स्टडी करेंगे बेटे। छोटे छोटे लेक्चर्स में मैंने आपको पढ़ाने की कोशिश की है ताकि आपको क्लियरली जो है ये अंडरस्टैंड हो जाए और आपको लर्न भी हो जाए। आपने इसको अच्छी तरह से बेटे लर्न करना है, और नेक्स्ट नोटिफिकेशन के लिए आप जो है चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और लाइक करें बेटे। और इसके साथ ही मैं अपना टॉपिक आज खत्म करती हूँ। अल्लाह हाफिज मेरे बेटे।